Hi, welcome to you all. Today we are going to do a poem No Man of Foreign. मतलब foreign का मतलब यहाँ दिया है strange. Strange यानी जिसको हम नहीं जानते, मतलब कि कहने का ये है कि इस धरती पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम नहीं जानते हैं। तो चलो पोइम स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स। कहने का मतलब ये है डियर कि इस धरती पे कोई भी इंसान एक दूसरे से अनजान नहीं है। हर इंसान कहीं ना कहीं एक दूसरे से जरूर फैमिलियर होता है। ऑल आर इक्वल सिमिलर है डियर। नो कंट्रीज फॉरेन बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म। अब ये कह रहा है कि कोई भी बाउंड्री, कोई भी जगह, कोई भी देश हमारे लिए अनजान नहीं है। हर सेनाओं के पीछे जो अलग अलग देश की अलग अलग सेनाएं होती हैं, हम कहते हैं कि ये इस देश की सेना है। तो भी उन सेनाओं, जो सेना में जो सोल्जर होते हैं, उस सोल्जर के जो यूनिफॉर्म के नीचे जो बॉडी होती है डियर, वो हमारी जैसी ही होती है। उसके नीचे भी एक सिंगल बॉडी होती है जो हमारे जैसे हम सांस लेते हैं वैसे वो भी सांस लेती है। मतलब कि सेना चाहे किसी की भी हो, उसके अंदर होता इंसान ही है, होता वुमेन भी है। तो हम कहाँ अलग हुए? जब वहाँ के भी सोल्जर इंसान ही है, हमारे यहाँ के भी इंसान है, तो डिफरेंट कहाँ है? द लैंड और ब्रदर्स वॉक। भाई जिस धरती पे हम लोग चल रहे हैं, वॉक्स अपॉन इज अर्थ, जिस धरती पे हम लोग एक साथ रह रहे हैं, भाई भाई की तरह, एक बंधु की तरह रहते हैं, जिस पे हम चलते हैं, जिस पे हम सभी काम करते हैं, वो पृथ्वी तो है। एंड इन विच वी ऑल सेल डाई। और चाहे कहीं का भी इंसान हो, चाहे विदेश का हो, यूएसए का हो, अमेरिका हो, कहीं का भी हो, जब वो डाई, जब उसकी डेथ होती है डियर, तो आइदर या तो वो दफनाया जाता है या उसको बरीड किया जाता है या फिर उसको फायर क्या बोलते हैं, दाह संस्कार किया जाता है। तो होता सब प्रोसेस होता है पृथ्वी पे ही है, अर्थ पे ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी पृथ्वी एक है, तो हम सभी इस के एक मेंबर हैं। तो वी ऑल आर वन। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारी इस धरती पे कोई भी अलग नहीं है, सब एक है। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में इंसान बसते हैं और इंसान सभी एक ही हैं। आगे देखते हैं। दे टू अवेयर ऑफ द सन, जैसे दूसरे दे यहाँ रेफर्ड कर रहा है डियर। होल्ड ऑन। दे का मतलब यहाँ ये है डियर कि जिसको हम फॉरेन मानते हैं, विदेश मानते हैं, तो कहते हैं कि वहाँ के लोग भी अवेयर ऑफ सन, एयर एंड वाटर। वहाँ के लोग भी सन, एयर, वाटर का इक्वल यूटिलाइजेशन करते हैं। दे आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। उन लोगों को भी भूख लगती है, उन लोगों के लिए भी क्रॉप्स फार्मर ही प्रोड्यूस करता है। बाय वार्स। अब ये कह रहा है कि किसी भी कंट्री में, चाहे वो वॉर हो या विंटर हो, चाहे वो लंबी वॉर के कारण हमें भूखमरी का सामना करना पड़े, या विंटर के समय वो किसान ही होते हैं, वो फार्मर्स ही होते हैं जो हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं। देयर हैंड्स आर आर्स। उनके हाथ भी हमारी तरह ही बिल्कुल सेम होते हैं। एंड इन देयर लाइन्स। और जैसे उनके हाथों में लकीर होती है वैसी हमारी होती है। वी रेड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ओन। और वो जैसे वहाँ के लोग मेहनत करते हैं, हर कंट्री के लोग मेहनत करते हैं। मीन्स कहने का लेबर का मतलब यहाँ हार्ड वर्क है। हर कंट्री के लोग हार्ड वर्क करते हैं फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। मतलब हर कोई अपने अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है। तो कहाँ हम डिफरेंट हुए? चाहे वो इंडिया का हो तो वहाँ के भी लोग बहुत हार्ड वर्किंग है, वो देश अपनी इंडिया की प्रोस्पेरिटी के लिए बेस्ट वर्क करते हैं। चाहे वो पाकिस्तान तो उसके लिए बेस्ट करते हैं। तो ऑल आर सेम। नेक्स्ट, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक। उनकी आंखें भी हमारी तरह हैं, जो जागती हैं और सोती हैं। द एंड स्ट्रेंथ, और जो उनकी शक्ति है, दैट कैन बी वोन बाय लव, जो कि सिर्फ प्यार से ही जीती जा सकती है। इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ। चाहे कोई भी देश की धरती क्यों ना हो, वहाँ एक चीज कॉमन होता है, वो होता है लाइफ। जीवन वहाँ भी होता है। दैट ऑल कैन बी रिकग्नाइज्ड, जिसको उस लाइफ को कहीं भी देख सकते हैं, चाहे कोई भी कॉन्टिनेंट हो, कहीं ना कहीं आपको लाइफ जरूर मिल जाता है जिसको हम पहचान पाते हैं और उनकी फीलिंग्स को हम समझ पाते हैं। तो डियर आप देख रहे हो कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है। लेट्स रिमेंबर। अब देखो इस पूरी पोइम में बार बार रिमेंबर वर्ड हो रहा है, तो मतलब ये है कि रिपीटेशन भी हो रहा है। तो ये रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच में आ जाएगा, लिटरेरी डिवाइस में आ जाएगा। वेन एवर वी आर टोल्ड। अब पोइट यहाँ एम्फेसाइज कर रहा है कि एक चीज का ध्यान रखना, वेन एवर यू वी आर टोल्ड, जब भी हमें कोई ये कहता है टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हम अपने लोगों से ही नफरत करें, इट इज आवर सेल्फ, तो वो हम खुद ही लोग होते हैं। दैट सेल डिस्पोजेज होता है टेकन अवे। वो हम खुद ही अपने दुश्मन होते हैं, जो बिट्रे, जो डिसीव करते हैं, धोखा देते हैं, कंडेम, दूसरे की बुराई करते हैं। मतलब
कि जो लोग हमें कहते हैं कि उससे नफरत करो, वो यहाँ रहने लायक नहीं है, या डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग पैदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ भी जाने अनजाने में ही नुकसान कर रहे हैं। रिमेंबर, हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि वे लोग हमेशा नुकसान करते हैं, हमारा भी और अपना भी, जो हमेशा दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने के लिए मजबूर करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें अवेयर होना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल आर इक्वल। सपोज टू, अगर हम सभी एक फैमिली की तरह, अगर फैमिली में किसी की भी एक की भी डेथ हो जाए तो क्या दूसरा पर्सन सेलिब्रेट करता है? बिल्कुल नहीं। तो सेम थिंग इज हियर, अगर पृथ्वी पे कहीं भी कोई भी क्लैमिटी होती है तो तकलीफ तो सभी को होती है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, डिफाइल होता है डियर नुकसान पहुंचाना, पोल्यूट करना। तो कहता है कि ये हम इंसान ही हैं जो पृथ्वी को पोल्यूट कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हेल्स आर फायर, जो हमारी रहने की जगह है वो फायर मतलब कि आग पे है, आग इन द सेंस कि अब वो रहने लायक नहीं हो रही है। कारण क्या है? डस्ट, outrage of innocence, air of that everyone own, remember no man of one and no countries are strange। अब देखो ये कह रहा है कि जो इंसान, देखो इससे पहले वाले स्टेज में हमने जो डिस्कस किया था कि जो हथियार उठाने के लिए एक दूसरे को भड़काते हैं, तो ऐसे लोग, वो भी तो इंसान ही जो एक दूसरे को भड़काते हैं। तो वही लोग हैं जो इस पृथ्वी जो कि स्वर्ग के समान है, हमारे रहने लायक है, वो हमें आपस में लड़ा के ही क्या करते हैं? पृथ्वी को पॉल्यूट कर रहे हैं। हमारे जो स्वर्ग के समान है उसको नर्क से भी बदतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की जो एयर में जो फ्रेशनेस थी, अब वो क्या हो जाता है? पॉल्यूट हो जा रही है। ऐसा तो नहीं कि अगर किसी एक कंट्री में गोला बारूद बरसा तो वो हवा किसी दूसरी कंट्री में नहीं जाएगी, उसी बॉर्डर के अंदर रहेगी, तो ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ है कि अगर हवा पॉल्यूट हो गई तो भी वो सबके लिए पॉल्यूट हो गई। तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे इंसानों से भी हमें बी अवेयर होना पड़ेगा जो डिस्क्रिमिनेशन या डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इसका सिंपल है कि वी ऑल आर वन, वी ऑल आर वन, भाई सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। अब इसके लिटरेरी डिवाइस की बात करें डियर, तो अब इसमें देखिए, लेट मी चेंज द इंक। देखो यहाँ पे बॉडी एंड ब्रीथ है, तो यहाँ पे आपका एलिट्रेशन हो जाता है, एलिट्रेशन का यूज किया गया है। उसके बाद आप देखो इसमें ई है, तो डियर ये आपका एसोनेंस भी यूज हो रहा है ना। एसोनेंस, एसोनेंस आपको पता है क्या होता है? जब वोवल साउंड की रिपीटेशन बार बार होती है ना। और इसके बाद देखो यहाँ पे आपका आएगा यूनिफॉर्म, ऑल यूनिफॉर्म, ये सोल्जर्स को रिप्रेजेंट करता, मेटाफर हो जाता है डियर, मेटाफर हो जाता है। और देखो देखो एक चीज और है यहाँ पे, ये इसमें एंजाइममेंट यूज किया गया। एंजाइममेंट क्या होता है? कि एंजाइममेंट वो होता है जब विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाए। देखो अब यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं, यहाँ पे भी कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ फुल स्टॉप है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एंजाइममेंट, एंजाइममेंट, ठीक है। और रिपीटिशन ऑलरेडी वो बार बार रिमेंबर रिमेंबर करके है, तो रिपीटिशन है। तो डियर ये था छोटी सी पॉइंट, होप सो आपको पसंद आएगी और समझ में भी आई होगी। थैंक यू।